अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एतजाज़ अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2.2.5 दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो जो डेफिनेशन है वेलोसिटी की दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको स्टडी भी किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखें हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं कि एक बंदा, अगर आप एक शॉप तक जा रहे हैं, तो घर से शॉप तक जाते हैं और शॉप से वापस जो है वो अपने घर तक आते हैं। आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट्स से वो आपका जो आपका शॉप थी आपकी और जो आपका घर था, इन दोनों के दरमियान लेट्स से आपके पास हाफ किलोमीटर का एक डिस्टेंस था। वो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जैसे भी घूम के गए या जैसे भी गए, लेकिन एक हाफ किलोमीटर का आपका क्या था, डिस्टेंस था। लेट्स से वो आपने इस तरह से मूव किया कि यहाँ से आपको इन सम एरिया से होके तो यहाँ तक आपने होम तक और शॉप तक गए। आप घर से यहाँ से चले, मूव किया और आपने जो है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करके शॉप तक आए, देन वापस यहीं से जो है वो इसी रास्ते के ऊपर आप जो है वापस क्या गया, होम तक आ गए। जहां से आपने एक डिस्टेंस को स्टार्ट किया था उसी डिस्टेंस के ऊपर आप जो है उसी पॉइंट के ऊपर आप वापस आ गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, सेम है। तो इस सूरत में अगर देखें तो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, लेट से ये सारा आपने जो है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इसके लिए आपने जो है वो 15 मिनट्स लगा दिए। 15 मिनट्स में आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल और वापस भी आ गए। तो यहाँ से आप जो है वो आपकी कोई ना कोई एक स्पीड थी जिस स्पीड के साथ आप यहाँ से मूव करके गए। लेकिन देखिए जहां से आपने पॉइंट को स्टार्ट किया काम को, उसी पॉइंट के ऊपर आप वापस आ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जीरो है। आपने कोई डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो गया। हमने कहा है कि वेलोसिटी हमारे पास जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी है और डेल्टा टी एक टाइम है, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी बनती है। अब ये डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या आपके पास जीरो है। जो अभी आपने काम किया इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब है जो आपके पास ऑटोमेटिकली वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। स्पीड आपकी कुछ थी, आपने यहां से इस पॉइंट तक आए और वापस गए, कोई ना कोई स्पीड आपने किसी एक स्पीड के साथ मूव किया होगा, जल्दी गए या आस्था गए, कोई ना कोई स्पीड थी, लेकिन वेलोसिटी वहां पे क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बेसिकली आपके पास उसी सूरत में है जब आपके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो प्लस उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। हम इसी चीज को अगर ये देखते हैं, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये क्या है, इस पॉइंट दोनों के दरमियान क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहां से यहां तक आए तो आपने कुछ ना कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट था। यहां तक आने में लिए आपने डेल्टा टी जो है वो टाइम लगा। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी के होने के लिए आपके पास किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होनी चाहिए और प्लस आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के पास अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है कि आपने डिस्प्लेसमेंट किस समत में या किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी की डेफिनेशन। इसके साथ हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं और उनके रिलेटेड जो है फिर हम वेलोसिटी को मजीद आगे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है दो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है पॉइंट जीरो से और मूव करते हुए एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है यहां तक, ये अबाउट लेट्स से 2 किलोमीटर है और यहां तक आने के लिए उसने इसके लिए 4 मिनट का टाइम लिया है। आगे मजीद यहां तक जो था ये 4 किलोमीटर और ये जो है आपके पास 6 किलोमीटर, मजीद उसने यहां तक
4 मिनट्स लिए और ये ट्रैवल किया। मजीद 4 मिनट्स के अंदर उसने जो है वो 0 से स्टार्ट किया, 4 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 4 मिनट्स के अंदर मजीद 2 किलोमीटर, 2 ये था, 2 मजीद टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। फिर मजीद 4 मिनट्स के अंदर उसने मजीद 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यानी कि 2 + 2 और +2 कितना हो गया, टोटल 6। अब देखिए 0 से लेके 6 किलोमीटर तक आते हुए हर 4 मिनट का जो इंटरवल था, यानी हर 4 मिनट के अंदर उसने सेम 2 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 किलोमीटर और प्लस फिर 2 किलोमीटर, तो 2 ये भी 2 और ये भी 2, तो हर 4 मिनट के अंदर उसने क्या किया है, 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। और डायरेक्शन उसकी क्या है, सेम एक ही लीनियर डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव किया जा रहा था। तो एक तो इसका टाइम इंटरवल के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, then the velocity is called uniform velocity, or the velocity is called constant. If when equal displacement are covered in equal interval of time, the velocity is said to be uniform or constant. तो फर्स्ट क्या हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, 2 मिनट 2 किलोमीटर 4 मिनट, फिर 2 किलोमीटर 4 मिनट और फिर 2 किलोमीटर जो है वो हमारे पास 4 मिनट। तो हर सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है, और हमारे पास जो टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सेम अगर ट्रैवल किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और डायरेक्शन भी वेलोसिटी के अंदर चूंकि डायरेक्शन भी मेंशन होनी है, तो इसमें इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अदर हैंड हम देखते हैं कि एक ये भी हो सकता है 4 मिनट्स में उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 4 मिनट में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यानी कि टोटल यहाँ तक कितना हो गया 7। फिर आगे लास्ट पे उसने फिर 2 किया, तो टोटल यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपके पास टोटल कितना हो गया। फर्स्ट 2 मिनट के अंदर अगर आपका बॉडी जो है वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, नेक्स्ट 4 मिनट में वो 3 ट्रैवल करता है, और नेक्स्ट 4 में फिर से वो 2 किलोमीटर। अब देखिए टोटल के अंदर सेम टाइम इंटरवल के अंदर उसकी जो स्पीड है वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसने वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर वो बॉडी जो है वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, तो हम कहते हैं ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, या इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉइंट है वेरिएबल वेलोसिटी, कि अगर इफ अ बॉडी आइदर चेंज इट्स डायरेक्शन, हो सकता है क्या हो कि सेम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस, यानी यहां से स्टार्ट किया है 0 से यहां तक है 2 किलोमीटर 4 मिनट्स में, यहाँ तक आया 4 किलोमीटर, यहाँ पे फिर आगे 4 मिनट्स, और यहाँ तक आने के लिए फिर जो है वो आपके पास 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी कितना है 4 मिनट। अब पहले 0 से 2 किलोमीटर तक 4 मिनट लिए, फिर 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक बीच में फिर 4 मिनट लिए, 4 से 6 किलोमीटर तक फिर 4 मिनट। डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट उसका सेम है, टाइम भी उसका सेम इंटरवल के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, बस क्या है डायरेक्शन हर वक्त जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर एक बॉडी या तो डायरेक्शन चेंज कर रहा हो या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी सेड दैट द वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। If a body either change its direction or unequal displacements are covered in equal interval of time, we say that it is moving with वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उसकी चंद एग्जांपल्स हमने देखी कि आपके पास या तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर सकता है इक्वल मिनट्स के अंदर, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, यहाँ पे 2 किलोमीटर किया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर 2 किया, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इस सूरत में भी वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होगी, और अगर सेम टाइम के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल करे बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहे, तो इस सूरत में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो भी उसमें भी स्पीड का भी जिक्र है, क्योंकि स्पीड के साथ तो बॉडी मूव कर रहे हैं, तो चूंकि स्पीड जो है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होता है। मैग्नीट्यूड मींस जो आपने अभी डिस्टेंस और टाइम को डिस्प्लेसमेंट और टाइम को देखा वहां पे मैग्नीट्यूड थी,
डायरेक्शन भी हमने साथ में बताया कि एक दफा लीनियर मूव कर रहा है और एक दफा सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो स्पीड जो है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होती है, और इसलिए जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, आप देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है और टाइम का क्या है, सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या है आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट और जो आपकी स्पीड है, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। जस्ट डिफरेंस यह है कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी मेंशन होती है, स्पीड जो है बेसिकली जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, उसके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, या डायरेक्शन हमें जो है वो एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है 2.6 सॉरी 2.3.6, ये भी 2.3.5 था और ये अभी 2.3.6 जो कि हमारे पास है एक न्यू टर्म है, दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो 2.3.6 है, वो है एक्सेलरेशन हमारे पास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या चीज है, अब देखिए हमने कहा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, स्पीड जो है वो भी चेंज होती है, वेलोसिटी की भी डिफरेंट वेलोसिटी भी हो सकती है। तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है या तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की वजह से या डायरेक्शन की वजह से। तो वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल या स्पीड ऑफ व्हीकल जो है वो हमेशा डिफरेंट होती रहती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है वो हर वक्त एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहा हो और एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी आपको टर्न्स लेने पड़ जाते हैं, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, कहीं पे गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ता है, कहीं पे तेज जाना पड़ता है। तो हमेशा जो व्हीकल्स होती है उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और प्लस उनकी जो स्पीड है वो भी चेंज होती रहती है। तो इस सिचुएशन को जब हम डील करते हैं तो इसको डील करने के लिए हमें एक नई टर्म चाहिए, दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी चेंज तो होती है, किस टाइम के साथ चेंज हो रही है, पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी चेंज हो रही है, दैट इज मेजर्ड इन एक्सेलरेशन। आपके पास हो सकता है जो आपकी स्पीड और हमने अभी तक पढ़ा है वो थी स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों हमें बताती है जस्ट मोशन के बारे में कि इनका डील विद द मोशन एट द कांस्टेंट रेट, सेम रेट के साथ जो आपका कांस्टेंट रेट होते हैं उनके ऊपर जो है वो स्पीड और वेलोसिटी तो हमें कुछ ना कुछ मोशन के बारे में बता देती है। लेकिन अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो इस सूरत में हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो यूज करते हैं। एक्सेलरेशन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को डील करता है विद टाइम जो है हमारे पास। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। हो सकता है आपके पास वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी चेंज हो रही हो, डायरेक्शन कोई चेंज ना हो रही हो। अगर जस्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस सूरत में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। डायरेक्शन मेंशन नहीं है, लीनियर वेलोसिटी सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, कभी सेम इंटरवल के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा, जैसे हमने पीछे भी किया था। तो अगर वेलोसिटी जो है वो सेम इंटरवल के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं होता तो विद टाइम तो हम लोग कहते हैं जो वेलोसिटी चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो तो उसको हम जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है प्लस उसकी जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ के अंदर, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। यहाँ से जो है वो वेलोसिटी ने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक 2 मीटर इन 2 मिनट्स, 2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। यहाँ पे आते हैं 2 मिनट सेम टाइम है लेकिन यहाँ पे 4 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यहाँ पे जो है वो 5 किलोमीटर कर लिया। तो हर पॉइंट के ऊपर हर टाइम सेम टाइम इंटरवल है, टाइम जो हमारे पास 2 मिनट ही है लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बार बार डिफरेंटली चेंज हो रहा है प्लस साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी जो है विद टाइम जो है वो चेंज हो रही हो तो इसको हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। Let us consider a body moving along a straight line with a velocity v at any instant of time t। कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी उसकी क्या है, v वेलोसिटी है, और टाइम जो है वो t है। विद टाइम t जो है वो आपके पास एक बॉडी जो है वो मूव करके जा रहा है, तो कुछ देर के बाद उसकी ये जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v, इतना वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, चेंज आ जाता है। या अब उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक इस पॉइंट पर स्टार्ट के वक्त वेलोसिटी v थी और टाइम उसका क्या था, t। जब वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, अब उसकी वेलोसिटी प्लस क्या हो गया, चेंज हो गया, इतना सा उसके अंदर जो है वो चेंज आ गया, और टाइम जो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा t टाइम। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो इसके अंदर चेंज आता है वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। फाइनल क्या है, v प्लस डेल्टा v और माइनस इनिशियल v, ये कैंसिल, आपके पास क्या आ जाता है, ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के अंदर इतना सा चेंज है, ये डेल्टा v जो है वेलोसिटी के अंदर चेंज है। तो विद टाइम जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम करेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, डेल्टा v, और इन यूनिट टाइम क्या है, डेल्टा t, ये जो चेंज आया इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। The direction of acceleration is same as the direction of change in velocity। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अब ये स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन इसी समत में होगी। अगर सर्कुलर होगी तो वहां पे फिर इसकी डायरेक्शन भी जो है वो सर्कल के अकॉर्डिंग वहां पे चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका जो है वो ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है। ड्यूरेशन ऑफ द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब दो चीजें हो सकती हैं, कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, कभी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। उस बेस के ऊपर जो है एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन को आगे मजीद साहब डिवाइड किया जाता है, दो तरह की एक्सेलरेशन है हमारे पास, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आपने यहां से स्टार्ट किया इतनी वेलोसिटी के साथ, फिर वेलोसिटी क्या है, ऑन द मूवमेंट वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीज विद द टाइम then rate of change of velocity increase with that, then the acceleration is set positive acceleration। दूसरे आपके पास दूसरा acceleration होता है that is negative acceleration। अगर आपके पास if the velocity decrease with time, आपने velocity के साथ स्टार्ट किया, then velocity decrease, थोड़ी डिक्रीज हुई, फिर थोड़ी डिक्रीज, इसी तरह से velocity क्या है, with time जो है velocity decrease हो। if the velocity magnitude of velocity decrease with respect to time इट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने बताया कि आपके पास वेलोसिटी, एक हाई वेलोसिटी के साथ बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, देन विद टाइम जो है वो वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डिक्रीज होती रहती है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि वो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। कि एक कार तेजी के साथ मूव कर रही थी और फिर एकदम से सडनली उसने ब्रेक अप्लाई की और जो है वो वेलोसिटी उसकी क्या हुई, डिक्रीज होना शुरू होगी। तो उस सूरत में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो वेलोसिटी की स्टडी किया, वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स को, देन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन को स्टडी किया और एक्सेलरेशन के साथ इसकी दो टाइप्स को स्टडी किया। होप सो कि आपको ये जो है लेक्चर वो समझ आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।